नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अपना बॉस बताया। तो बॉस की सीट है बांकीपुर विधानसभा सीट, और उस बॉस की सीट का क्या हाल है वो हम आपको आज और तफसील से बताने जा रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर न सिर्फ हम आपको खबरें दिखा रहे हैं, बल्कि लोगों का मूड मिजाज क्या है वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में इस सवाल का जवाब देने वाले हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब हमें भी मिला है। हमारे जहन में भी ये बात थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि बीजेपी किसी को भी यहाँ से खड़ा करेगी तो वो उम्मीदवार जीत जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये बात पूरी तरह से गलत नहीं कही थी। कमोबेश ये बात थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कह सकते हैं कि सबसे सुरक्षित सीट, सबसे सुरक्षित किला बांकीपुर का किला, जहाँ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जीतते आ रहे थे, और इससे पहले उनके पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा चुनाव जीते थे। लेकिन सवाल है कि क्या अब भी स्थिति वो है कि बांकीपुर में बीजेपी किसी को भी खड़ा करे और बीजेपी बांकीपुर जीत जाए? बीजेपी ने किसी को नहीं खड़ा किया था। भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक बंटी को खड़ा किया था। बीच चुनाव में बीजेपी को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। अब बीजेपी की तरफ से नीरज सिन्हा उम्मीदवार हैं। क्या अभिषेक बंटी से ज्यादा कद्दावर हैं? और भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी ही आसानी से चुनाव जीत रही है तो फिर 40 स्टार प्रचारकों की जरूरत क्यों? भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी बेचैनी क्यों? साफ तौर पर बांकीपुर का जो चुनाव है उसको कवर करते हुए, या बिहार की राजनीति की जो समझ है हमारी समझने की, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है, भारतीय जनता पार्टी परेशानी में है। और भारतीय जनता पार्टी ने जितना आसान इस चुनाव को सोचा था उतना आसान ये चुनाव है नहीं बीजेपी के लिए। मेरे जहन में भी ये सवाल था कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव उतना ही आसान है जितनी आसानी से बीजेपी जीतती रही है। ताज़ा मामला, हम बहुत पीछे के आंकड़ों में नहीं जाएंगे, ताज़ा मामला तो 2025 का ही है। कहाँ 92,000 वोट बीजेपी को मिले और कहाँ 47-48 हज़ार वोट आरजेडी के वोट उम्मीदवार को मिले, रेखा गुप्ता को, जो फिर मैदान में हैं। और फिर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की तो बात ही छोड़ दीजिए, 92,000 और 48,000 के मुकाबले सिर्फ 7,000 वोट मिले। लेकिन क्या मामला इतना ही आसान है? सवाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीट का जो प्रोटेस्ट है, नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में पहले प्रदर्शन शुरू हुआ, विरोध शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन की आंच बिहार तक पहुंची। पटना में छात्रों ने, युवाओं ने आंदोलन किया। अब बिहार के अलग अलग जिलों में इसकी आंच पहुंच चुकी है। क्या ये आंदोलन इस उपचुनाव को प्रभावित कर रहा है और नीट के आंदोलन की बलि पीएम मोदी के बॉस की सीट चढ़ जाएगी, बांकीपुर सीट चढ़ जाएगा? ये बड़ा सवाल है। देखिए, जब हम लोगों से बात कर रहे थे, मुझे इस बात का जवाब मिला कि क्यों भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है। मैं ये सोच रहा था कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है, और क्यों प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी थर-थर कांप रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर के डर से थर-थर नहीं कांप रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अचानक जो चुनौतियां आई हैं उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी डर रही है। उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को ये अंदेशा है कि कहीं गढ़ गंवाना न पड़ जाए। और जाहिर तौर पर बीजेपी के सामने जो मुश्किलें हैं, अब उसका फ़ायदा आरजेडी को मिलेगा कि प्रशांत किशोर को मिलेगा, ये चुनाव नतीजों में पता चलेगा। हम प्रशांत किशोर पर भी आएंगे। लेकिन मुझे इस बात का जवाब मिला, आमतौर पर मैंने दूसरे राज्यों में भी चुनाव कवर किए हैं। आमतौर पर जो शहर की सीट होती है, मैं सिर्फ बांकीपुर की बात नहीं कर रहा, पहले दूसरे राज्यों की बात कर, जो शहर की सीट होती है
शहरों में जब आप लोगों से बात करेंगे तो औसतन ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करेंगे, भाजपा की बात करेंगे, भाजपा के वोटर मिलेंगे। लेकिन और ये दूसरे राज्यों की बात है, बांकीपुर की तो बात ही अलग है। बांकीपुर तो बीजेपी का गढ़ है और कई बार पटना में हमने लोगों से बातचीत की है, कैमरे पर भी, कैमरे के पीछे भी, और दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ भी हालात उसी तरह से हैं। शहर की सीट है और भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर हैं वो मिलते हैं और बीजेपी ऐसे ही नहीं जीतती रही है। लेकिन हो ये रहा है कि जिस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, और मैं बिल्कुल ज़मीनी सच्चाई आपको बता रहा हूँ, मैं ग्राउंड की हकीकत बता रहा हूँ। कल भी मैं लोगों से बात कर रहा था, जिस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है उस सीट पर लोग कह रहे हैं कि नहीं है, अब ज़्यादातर लोग बीजेपी से नाराज़ हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि मैं पहले बीजेपी को वोट देता था, अब वोट नहीं दूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले बीजेपी को वोट देता था, अब आरजेडी को वोट दूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देता था, मैं अब जनसुराज को वोट दूंगा। तो कोर वोटर शिफ्ट हुए हैं बड़ी तादाद में। अब मतदान के आखिरी समय में क्या होगा मुझे ये नहीं मालूम। जो अभी की तस्वीर दिख रही है वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंता की स्थिति है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतार रखा है। भाजपा ने 40 स्टार प्रचारक, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं रामकृपाल यादव, बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा के साथ घूम घूम कर खुद ही पर्चा बांट रहे थे। अब इसके मायने आप चाहे जो निकालिए, तो बीजेपी के बॉस की सीट फंस गई है। और पहले से कई फैक्टर थे, प्रशांत किशोर एक फैक्टर थे, बीजेपी को लेकर कुछ और नाराजगी, सम्राट चौधरी को लेकर नाराजगी, भीतरघात का खतरा, जेडीयू बीजेपी में बहुत एक बड़ा धड़ा है। मैं पहले भी कहता रहा हूं जो सम्राट चौधरी को लेकर नाराज है, तो वो खतरा, और इन सब खतरों से ज़्यादा बड़ा खतरा, इन सारी चुनौतियों से सबसे बड़ी चुनौती नीट का आंदोलन। और इस पर भी लोग बात कर रहे हैं। जब आप बांकीपुर में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, और इसको लेकर भी बीजेपी से नाराजगी है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, और अब तो बिहार में सरकार की जो स्टीयरिंग है, बिहार में तो ड्राइविंग सीट पर, सरकार की ड्राइविंग सीट पर तो बीजेपी है, मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी हैं। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे पता नहीं है ये सीट बीजेपी जीतेगी कि हारेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अगर बीजेपी अपना गढ़ गंवा देती है, अगर बीजेपी ये सीट हार जाती है, तो फिर कोई हैरानी नहीं होगी, कम से कम मुझे तो नहीं होगी, क्योंकि लोगों से बात करने पर यही संकेत मिल रहे हैं कि इस बार बीजेपी का जो गढ़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बॉस हैं नितिन नवीन, उनकी सीट फंस गई है। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर के लिए भी कम चुनौती नहीं है। प्रशांत किशोर की बात हम पहले भी कर चुके हैं, और प्रशांत किशोर के लिए एक तरह से बड़ी चुनौती यह है कि आखिरकार प्रशांत किशोर अगर ठीक ठाक वोट ला पाते हैं, प्रशांत किशोर अगर दूसरे नंबर पर भी रहे, तो एक तरह से उनकी जीत मानी जाएगी और ठीक ठाक वोट उनको मिले। कम वोटों के अंतर से बीजेपी जीती या बीजेपी को हरा पाए, तो जाहिर तौर पर ये प्रशांत किशोर की राजनीति की सेहत दुरुस्त होगी, उनकी राजनीतिक सेहत दुरुस्त होगी। लेकिन अगर रिजल्ट 2025 की तरह रहा कि बीजेपी 1 नंबर, आरजेडी 2 नंबर और फिर प्रशांत किशोर 3 नंबर, तो फिर प्रशांत किशोर की राजनीतिक सेहत बहुत बिगड़ जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये सीट गंवा देती है, तो जाहिर तौर पर भाजपा की सेहत, राजनीतिक सेहत तो बिगड़ ही जाएगी। प्रशांत किशोर के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि प्रशांत किशोर की जो राजनीति है, या प्रशांत किशोर के लिए ये चुनाव जो है
वो इस बात पर टिका हुआ है, उनके पास कोई अपना सॉलिड वोट बैंक नहीं है। उनका चुनाव इस बात पर टिका हुआ है कि वो जो लोगों को समझा रहे हैं, शहर की सीट है, शहरी मतदाता हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसके कोर वोटरों में नाराज़गी भी है, और प्रशांत किशोर जो लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोग उसको कितना समझ पा रहे हैं और फिर वो समझ वोटों में कितना तब्दील हो पा रही है, ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रशांत किशोर की बात लोग कितनी मानते हैं, कितनी सुनते हैं। तेजस्वी यादव भी प्रचार करने वाले हैं और उनकी लैंडिंग होने वाली है पटना में। आखिरी 2-3 दिन वो प्रचार करेंगे। 28 तारीख की शाम को प्रचार का शोर थम जाएगा। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव जब प्रचार करेंगे तो फिर किस तरह की स्थिति होगी, गेम किसके खाते में पलटेगा, ये सारे सवाल हैं। लेकिन यहाँ न तो चिंता भारतीय जनता, माफ़ कीजिएगा, प्रशांत किशोर की ज़्यादा होगी। प्रशांत किशोर के पास भी खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। चुनाव हारने के बाद प्रशांत किशोर कह देंगे कि भाई मेरे पास खोने के लिए क्या था, और इसकी भूमिका उन्होंने पहले से तैयार रखी है। वो कह रहे हैं कि मैंने तो अनसेफ सीट चुनी है, और फिर खोने के लिए आरजेडी के पास भी कुछ नहीं है। आरजेडी तो ये सीट हारती रही है, तो फिर खोने के लिए बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा है, इसलिए बीजेपी की चिंताएं ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।